कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सीनियर नेता सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है, लेकिन आज उन्हें एक ऐसा भी तोहफा मिला है जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी। आइए आपको इस खबर के बारे में बताते हैं जिसमें सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला क्या है। दरअसल सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिकता पाने से पहले अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल कर लिया था, यानी कि जब वो भारत की नागरिक बनी भी नहीं थी तब भी उन्होंने भारत के चुनाव में हिस्सा लिया और वोट दिया। गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से ठीक 3 साल पहले ही अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की प्रारंभिक दलीलें सुनी, जिसके बाद गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगना उचित समझा। इस मामले के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इसे बदले की राजनीति बनाया। उन्होंने संसद में क्या कहा, सुनिए। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग, आखिर क्यों? पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने इसे सरकार की बदले की राजनीति बताया, तो दूसरी तरफ कंगना रनौत ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस की सरकार जो है वो अपनी करप्शन के लिए जानी जाती है और ना कि इन पर कितने ही घोटालों के, जैसे कि आप हेरल्ड केस को भी जानते हैं, घोटालों के इन पे केसेस है, करप्शन पे के इन पे चार्जेस हैं और नैतिकता में भी ये लोग कितने चूक गए हैं कि इन्होंने जो है बिना अपने कागज, बिना नागरिकता हुए के बिना वोट डाला। तो कांग्रेस जो पार्टी, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बाबू लोग हैं, ये साहब लोग हैं और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। ये हमारे देश की जो है, जो इन देश के जो मूल्य हैं, जो कि एक वोटिंग का अधिकार होता है, उसके लिए एक नागरिकता लेना जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चाहते तो ये 1 घंटे में ही उनके लिए काम किया जा सकता था, जैसे कि उनके संबंध थे और जैसे कि उनकी हैसियत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जान के ये नियम तोड़ा। इससे ये पता चलता है कि वो हमेशा ही भारत का और भारतीय संविधान का, यहाँ के नियमों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की परंपराओं का हमेशा इन्होंने डिसरिगार्ड किया है और हमेशा ही इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जूते की नोक पे रखना और उसको मसलना, इस तरह के इन्होंने करतूते की हैं। अब इस पूरे मामले में अदालत ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM वैभव चौरसिया ने 4 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई की थी। विकास त्रिपाठी नाम के शख्स की तरफ से एक याचिका दायर की गई और आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वो अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थी। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि गांधी का नाम 1980 के मतदाता सूची में शामिल किया गया था, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा जोड़ा गया। त्रिपाठी के वकील ने कहा कि उनका भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन अप्रैल 1883 का है। 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे शामिल हुआ, जिसे फिर 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर से दर्ज किया गया। वकील ने आगे कहा कि 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होने का मतलब है कि कुछ जाली दस्तावेजों के जरिए ये कराया गया और ये एक संज्ञेय अपराध का मामला है। इसलिए उन्होंने अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध किया। त्रिपाठी की तरफ से वकील ने दलीलें पूरी करने के बाद अदालत ने कहा कि मामले पर अगले हफ्ते फिर से विचार किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।